हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएमके टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय वेस्ट मटेरियल प्रोजेक्ट्स को। तो आप भी इस प्रोजेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में दिखाया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप भी इस प्रोजेक्ट्स को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक माउस ट्रैप लेंगे और इसे हम हेक्सा ब्लेड की मदद से एक साइड से कट कर लेंगे इस तरह से। और फिर इसके बाद हम आयरन की प्लेट लेंगे। इस तरह से हमने इनमें होल कर लिया है कुछ, और ये होल हम माउस ट्रैप को फिक्स करने के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह से ही आपको भी होल कर लेना है इस आयरन की प्लेट में इसी तरह से, और अब बोल्ट की मदद से हम इन्हें फिक्स करेंगे। तो हमने माउस ट्रैप को इस तरह से बना लिया है। और फिर इसके बाद हम एक स्मॉल सोलर पैनल लेंगे। इसमें जो ग्रे वायर है वो पॉजिटिव है और वाइट वायर नेगेटिव है। अब इसके बाद हम एक बल्ब लेंगे, एलईडी बल्ब। इसको हमने अंदर से इसका सर्किट निकाल लिया है, और ये जो हम एलईडी सर्किट लगा रहे हैं ये डीसी सर्किट है 4 वोल्ट का, और हमने इसके अंदर का मटेरियल यानी सर्किट सब कुछ हटा दिया था। इस तरह से ये डीसी बल्ब बना लिए हमने 2, और फिर हमने प्लाई के पीस लिए हैं 2, और इनमें हम इन दोनों स्मॉल सोलर पैनल को चिपका देंगे। और फिर इसके बाद हम एक प्लाई बोर्ड लेंगे, इस पर हम सारे सर्किट को स्टेबल करेंगे, सारे सिस्टम को स्टेबल करेंगे। तो हम स्क्रू की मदद से इस माउस ट्रैप को इसी में फिक्स कर देते हैं जिससे कि ये स्टेबल हो जाए, और इस पर हम सारे सिस्टम को भी स्टेबल कर दें, और इसमें जो भी हम वर्न करेंगे तो वो एकदम कहीं गिरेगा नहीं। तो इस तरह से हमने इसे फिक्स कर लिया है। अब इस तरह से हम सोलर पैनल दोनों साइड लगा देंगे और फेविक्विक की मदद से इन्हें स्टेबल कर देंगे यहीं पे। तो हमने दोनों सोलर पैनल को स्टेबल कर दिया है। अब इसके बाद हमने इस तरह से एरो बना लिया है एलईडी बल्ब का, और एक होल्डर लिया है, और इसी तरह से हम होल्डर में 2 वायर्स को कनेक्ट करके हम 2 होल्डर इस तरह से लगा लेंगे। और फिर हम इन दोनों सोलर पैनल के पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ ज्वाइन कर देंगे, ग्रे को ग्रे में और वाइट को वाइट में, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव। और जो एरो बनाया था एलईडी का हमने, तो उसके पॉजिटिव को हम यहाँ पे सोलर पैनल के पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव में। जो एरो बनाया है एलईडी का वो भी आप सारी एलईडी को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव। तो इस तरह से एरो बना सकते हैं। अब इसके बाद हमने ये बैटरी होल्डर लिया है, और ये स्टार्टर है, ये ट्यूबलाइट का स्टार्टर रहता है। इसमें कोई भी वायर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। इस तरह से हम इसे यहाँ पे फिक्स कर देंगे माउस ट्रैप में, और फिर इसके बाद हम बैटरी होल्डर के साथ इसके कनेक्शन करेंगे। तो हम दोनों होल्डर के रेड वायर को एक साथ ज्वाइंट कर देंगे और ब्लैक वायर को भी एक साथ ज्वाइंट कर देंगे। और इन होल्डर्स में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमने जो डीसी बल्ब बनाए हैं उनमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव सर्किट है। तो हमें उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव को लगाना होगा जैसा सर्किट में लगे हुए हैं। हमने दोनों होल्डर के वायर को ज्वाइंट कर दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो स्टार्टर का ब्लैक वायर होगा उसे हम होल्डर्स के ब्लैक वायर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, और जो होल्डर का रेड वायर होगा हम बैटरी होल्डर के साथ रेड वायर से कनेक्ट कर देंगे, यानी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। और फिर बैटरी का जो नेगेटिव होगा उसे हम डायरेक्ट स्टार्टर के रेड वायर से कनेक्ट कर देंगे। और स्टार्टर आपको पता ही है किस तरह से काम करता है, इस पर जब हीट होगी तो ये पावर सप्लाई को ऑन कर देगा। तो अभी बाद में हम इसकी वर्किंग जानेंगे जब ये काम करेगा पूरा सर्किट। तो अब हम बैटरी होल्डर को यहीं पे ग्लू की मदद से चिपका देते हैं। बट अभी हम 100 ओम का एक रेजिस्टेंस लेंगे, जहां बैटरी होल्डर का नेगेटिव है उस पॉइंट पर हम इसे कनेक्ट कर देते हैं स्टार्टर के वायर में और बैटरी होल्डर के ब्लैक वायर में, यानी नेगेटिव वायर में। इस तरह से आप कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम 4007 डायोड लेंगे, और जो बैटरी होल्डर है उसके पॉजिटिव पॉइंट में हम उसका ग्रे पॉइंट यानी नेगेटिव पॉइंट कनेक्ट करेंगे, और उसका दूसरा पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट हम डायरेक्ट अभी ओपन रख देंगे। और फिर बैटरी होल्डर के नेगेटिव वायर को हम
जो हमने एलईडी लगाई हैं एलईडी के नेगेटिव पॉइंट से डायरेक्ट ज्वाइन कर देंगे, जिससे कि बैटरी का चार्जिंग इंडिकेशन होगा, यानी चार्ज करेगी बैटरी को जब हम किसी भी वेस्ट मटेरियल को बर्न करेंगे। और जो रेड वायर है यानी पॉजिटिव में जो कनेक्ट किया है उसे हम जो डायोड है डायोड के दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे, यानी पॉजिटिव पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से पावर सप्लाई फॉरवर्ड साइड में ही जाएगी और फिर बैटरी चार्ज हो जाएगी, इसीलिए हमने डायोड का यूज़ किया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम वेस्ट मटेरियल को बर्न करेंगे तो एलईडी ग्लो करेगी और उसके साथ ही बैटरी चार्ज होगी। तो हम सारा वेस्ट मटेरियल इसके माउस ट्रैप के अंदर रख देते हैं। तो हमने वेस्ट मटेरियल से इस माउस ट्रैप को भर दिया है। अब हम माचिस की मदद से इसमें आग लगा देंगे थोड़ी सी, तो इसकी मदद से ये बर्न होने लगेगा पूरा वेस्ट मटेरियल और इसमें लाइटिंग होने लगेगी, यानी जो आग जलती है उसकी मदद से जो लाइट होती है तो वो लाइट सोलर पैनल पर पड़ती है, उसकी मदद से ये उसे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता है। यानी सोलर पैनल पर जब ये लाइट पड़ेगी, आग की लाइट पड़ेगी, तो उसे ये इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके ये एलईडी को ग्लो करने लगेगा और फिर उसी से ये बैटरी चार्ज होने लगेगी। और फिर हमने स्टार्टर का यूज इसलिए किया है क्योंकि हम इंडिकेशन दिखाने के लिए इन बल्ब को ऑन कर देते हैं जब उस पर हीट होती है। हीट की मदद से वो इसमें पावर सप्लाई को ऑन कर देता है। तो आपको ये प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।